कामयाबी तो हर नौजवान की ख्वाहिश है। हर नौजवान चाहता है कि वो जिंदगी में कुछ ऐसा करे कि मुआशरे में उसे इज्जत की निगाह से देखा जाए, लोग उसे पसंद करें, सब उसकी बात को ध्यान से सुने, उससे मशवरा लें। और ये सब हासिल करने के लिए नौजवानों को एक रास्ता यूनिवर्सिटी डिग्री की शक्ल में नजर आता है, ताकि वो जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने के काबिल बन जाएं। मगर इतनी सारी डिग्रीज और तालीम लेने के बावजूद बहुत से लोग फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। आखिर ऐसा क्यों है? नाकाम होने की बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन नाकामी की अक्सर बड़ी वजह सुस्ती और हमारा काहिलपन होता है। हाल ही में कोविड-19 की वबा गुजरी है। इस वबा ने हमारी सेल्फ मोटिवेशन ड्राइव को डैमेज करके रख दिया है। हमें बिस्तर पर लेटे रहने और मोबाइल से खेलने की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है। बहरहाल, किसी भी तरह की कामयाबी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसे हासिल करने के लिए ये सेल्फ मोटिवेशन ही होती है जो हमें मंजिल के आखिरी कदम तक अंदर से मुतहरिक रखती है, जो हमें थोड़ा थोड़ा करते बहुत कुछ करने में मदद करती है। सेल्फ मोटिवेशन आपकी जिंदगी में तकरीबन हर जगह काम आती है, चाहे घर हो, चाहे रिलेशन हो, आपकी जॉब और कारोबार में, स्कूल कॉलेज में, ये कहीं भी मददगार साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर, एक स्कूल या कॉलेज का स्टूडेंट माँ बाप और टीचर्स के फोर्स किए बगैर अपना होमवर्क या अपना काम खुद करता है, या एक मोटा शख्स जिसको अपना वजन कम करने की जरूरत है और वो खुद ही किसी दिन वर्जिश का आगाज कर देता है, एक ऐसा शख्स जो खाना खाने के फौरन बाद बर्तन धो देता है, या घर गंदा हो तो खुद ही उसे साफ करने लग जाता है, या फिर किसी को 40 मिनट रनिंग करनी है लेकिन वो 10 मिनट बाद थक चुका है, मगर फिर भी वो अपने हदफ को मुकम्मल करने के लिए दौड़ने लगता है। तो ये सब क्या है? यही तो सेल्फ मोटिवेशन है, जो आपको बार बार याद दिला रही है कि आपको अपना काम मुकम्मल करना है, किसी भी सूरत करना है। याद रखें, जिंदगी में कामयाबी और मंजिल को पाना आसान काम कभी नहीं होता। कामयाबी मेहनत के साथ साथ मुकम्मल तवज्जो मांगती है। ये हम सबको समझने की जरूरत है कि हमें कामयाब इंसान बनाने के लिए या फिर बड़ी सी नौकरी देने के लिए कभी कोई खुद हमारे पास नहीं आएगा। ये किसी फिल्म फिक्शन में तो हो सकता है, मगर रियलिटी इसके बरक्स होती है। ये काम आपको अपने लिए खुद करना है। ये आपको खुद समझना है कि आपको क्या चाहिए। खुद से सवाल करें कि आप जिंदगी में वाकई कुछ मुख्तलिफ और बड़ा करना चाहते हैं? तो किसी के आने और आपको समझाने का इंतजार मत करें। ऐसे वक्त गुजर जाएगा और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपसे ज्यादा आपको कौन जानता है, कौन समझ सकता है? शायद कोई भी नहीं। इसलिए सबसे पहले आप अपना मेंटोर खुद बनने की कोशिश करें। आपको जो चीज किसी काम को करने से रोक रही है, उसे तलाश करें, उसकी वजह समझें, उसे निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आपको खुद ही अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ना है। हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने अपनी गलतियों और नाकामी को हमेशा एक नया तजुर्बा और सीखने का मौका समझना है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इजाद करने की कोशिश की तो वो बार बार नाकामी का शिकार हुए, लेकिन उन्होंने इस चीज को नाकामी नहीं कहा, बल्कि थॉमस ने कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ हूं, बल्कि मैंने अभी 99 तरीके ढूंढ निकाले हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं आएंगे। खुद को खुद ही मोटिवेट करना आपकी मदद करता है कि आप अपनी मंजिल से भटक न जाएं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सेल्फ मोटिवेशन एक खुफिया हथियार की तरह काम करती है। यह आपके अंदर है। कभी गौर करें, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपको खुशी होती है, आप खुद को अंदर ही अंदर शाबाशी भी देते हैं, और इस तरह वो अच्छा काम आपको बार बार करने का दिल करता है। दिस इज सेल्फ मोटिवेशन। कोई भी इंसान इस महारत के साथ पैदा नहीं हुआ है कि उसे खुद की हौसला अफजाई पैदाइशी करना आती हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है, इसे प्रैक्टिस के साथ बेहतर किया जा सकता है। चले जाते जाते आपको कुछ टिप्स देता जाता हूं ताकि आप समझ सकें कि सेल्फ मोटिवेशन को खुद में कैसे पैदा किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दें। अच्छा सा नाश्ता करें। बेहतर तो यही है कि एक्सरसाइज करें, वरना कम से कम अपने जिस्म को स्ट्रेच जरूर करें ताकि बॉडी को काम करने के लिए तैयार किया जा सके। दूसरी बात, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करें। जरूरी नहीं है जो आप जानते हैं वही सच हो या वही हरफे आखिर हो, इसलिए नई चीजों से भागना नहीं है, कम से कम समझने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तीसरी टिप है, अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से सेट करें। शुरू में ही ऐसे गोल्स ना बनाएं जिनको हासिल करना बहुत मुश्किल हो,
पहले आसान आसान से गोल्स को सेट करें और इनको पूरा करने के लिए खुद को ही एक टाइम लिमिट दें कि मैं इतने दिनों तक ये काम पूरा करूंगा। इस तरह आपके बड़े बड़े गोल्स अचीव करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है, किसी चीज को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है और वो है लिखना। इसलिए अपने विजन को लिख लें ताकि आपको खुद भी याद रहे आप ये सब क्यों कर रहे हैं। और अगली अहम बात, खुद के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो खामियां हैं, उन सब को तलाश करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, क्योंकि आसानी से कभी कुछ नहीं मिलता। मैंने ऊपर भी ये बात कही थी कि आपने अपनी नाकामी को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, किसी नाकामी को दी एंड नहीं समझना, क्योंकि बहुत से ऐसे मौके आएंगे जहां आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। बस उस वक्त पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करनी है। अगली टिप है, जब भी किसी काम में कामयाबी हासिल करें तो खुद को इनाम दें। खुद के लिए कोई अच्छी सी चीज खरीद लें। आप कहीं जाके कुछ अच्छा खा भी सकते हैं। मतलब खुद की कामयाबी को सेलिब्रेट करना है और इस खुशी को कुछ वक्त महसूस करना है। आखिरी बात, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करें, मगर हद से ज्यादा खुद को परेशान और तंग करने की जरूरत नहीं है। चीजें आराम आराम से बेहतर होती हैं, इसलिए सब्र का दामन आपने नहीं छोड़ना और खुद को कभी किसी से कम नहीं समझना। ऑलवेज थिंक बिग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। अगर आप अपनी सोच को मुस्बत बनाने और अपनी सलाहियतों में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल थिंक बिग को। अपनी कीमती राय से नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह करें ताकि हम जान सकें आप क्या सुनना और देखना चाहते हैं। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। मोहम्मद हारून को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।